गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरु द्रोणाचार्य शिक्षण महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, संप्रेषण कौशल, जो कि बीएड, डीएड, बीएड सेकंड, डीपीएड सभी के लिए एक कॉमन टॉपिक है संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल क्या होता है? संप्रेषण कौशल से अभिप्राय है अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करना। संप्रेषण कौशल को अभिव्यक्ति कौशल भी कहा जा सकता है। व्यक्ति जिस समुदाय अथवा समाज में रहता है वहाँ रहते हुए उसे अनेक प्रकार के अनुभव करने पड़ते हैं। वह उन अनुभवों को जिस कौशल के माध्यम से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है उसे संप्रेषण कौशल के नाम से जाना जाता है। संप्रेषण कौशल दो प्रकार का होता है, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण होता है बोलकर अपने विचारों के माध्यम से दूसरे तक विचार अभिव्यक्त करना, और लिखित संप्रेषण होता है जब व्यक्ति अपने अनुभवों, अपने भावों, अपने विचारों को लिखित संप्रेषण के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाता है, उसे लिखित संप्रेषण के नाम से जाना जाता है। संप्रेषण कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने विचारों, अपने अनुभवों, अपने भावों को अत्यंत सरल तथा सहज ढंग से अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदान की जाती है। अब हम मौखिक कौशल के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। मौखिक उद्देश्य, सबसे पहला पॉइंट, विद्यार्थियों को अपने भावों, अनुभवों तथा विचारों को सरल व सहज ढंग से प्रस्तुत करना। दूसरा पॉइंट, विद्यार्थियों को भाषा का शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जाता है और वे उचित स्वराघात के साथ, बलाघात के साथ, हाव भाव के साथ अपने विचार प्रस्तुत करना सीख जाते हैं। नंबर 3, विद्यार्थियों को उनसे पूछे गए प्रश्नों का स्पष्ट रूप से उत्तर देना शुरू हो जाता है। मौखिक भाषा शिक्षण का यह उद्देश्य भी है कि छात्र बिना किसी संकोच के अपने विचार अभिव्यक्त कर सके। विद्यार्थियों को धारा प्रवाह और भाषा प्रवाह के साथ बोलना सिखाया जाता है। मौखिक भाषा शिक्षण विद्यार्थियों की तार्किक शक्ति को बढ़ावा देने में भी सहायता प्रदान करती है। विद्यार्थियों का आपस में बोलने चलने का ढंग, उठने बैठने का ढंग और स्वाभाविक ढंग से बात करने का सलीका सिखाया जाता है। विद्यार्थियों को शिष्टाचार के नियमों की पालना करते हुए मधुर वाणी में अपनी बात कहने की कला सिखाई जाती है। विद्यार्थी को इस योग्य बनाया जाता है कि वो ठीक समय पर ठीक शब्दों का निर्माण करते हुए अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण छात्रों में उनके मन में उत्पन्न होने वाली शंकाओं को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने की आदत का विकास भी इस संप्रेषण कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों को करवाया जाता है। उसके पश्चात में आता है कि विशेषताएं कौन कौन सी होती है संप्रेषण कौशल की। तो सबसे पहले आती है स्वाभाविकता। स्वाभाविकता से अभिप्राय है कि मौखिक संप्रेषण का जो बोलने का प्रथम गुण माना है वो स्वाभाविकता है। बोलने में बनावटीपन न होकर जैसा स्वभाव है वैसा ही उपयोग करते हुए सार्थकता के साथ, स्पष्टता के साथ, शुद्धता के साथ दूसरों को अपने स्वभाव के अनुसार अच्छी प्रकार से शिक्षा प्रदान करना। दूसरा, स्पष्टता। वक्ता को बोलते समय जो भी बोलना है साफ व स्पष्ट तरीके से बोलना चाहिए और अपनी बातें साफ साफ दूसरों तक पहुंचा देनी चाहिए। घुमा फिरा करके बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, शुद्धता। सफल मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत बालकों की भाषा का शुद्ध होना अति आवश्यक है। अशुद्ध शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बोधगम्यता। बोधगम्यता का मतलब होता है अच्छी प्रकार से सोच समझकर बुद्धि का प्रयोग करते हुए अच्छी बातों को शिष्टाचार के साथ दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करना। सर्वमान्य भाषा। सर्वमान्य भाषा होती है बहुसंख्यक लोगों के द्वारा जिस समुदाय में आप रहते हैं उस समुदाय के लोग जिस भाषा को अधिक मात्रा में बोलते हैं उस भाषा के माध्यम से अपने संप्रेषण कौशल में निपुणता प्राप्त करना और प्रदान करना। मधुरता। मधुर वाणी का होना अति आवश्यक है। अगर आपके मीठे बोल होंगे तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। नेक्स्ट, श्रोताओं के अनुकूल भाषाओं का प्रयोग। जो श्रोतागण आपके समक्ष विद्यमान हैं, जैसी भाषा वो
अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, उसी भाषा के माध्यम से श्रोताओं के अनुसार उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लास्ट पॉइंट आता है विशेषताओं का शिष्टता या शिष्टाचार। शिष्टाचार के नियमों का पालन हमें करते हुए अपने विचार अभिव्यक्त करते रहने चाहिए। हमने बड़ों के साथ किस प्रकार से बात करनी है, छोटों के साथ किस प्रकार से बात करनी है। उसके पश्चात में विभिन्न प्रकार की विधाएं आती हैं संप्रेषण कौशल के माध्यम से। सबसे पहले आती है अनौपचारिक बातचीत। अनौपचारिक बातचीत के अंतर्गत जो फालतू की बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें करनी चाहिए जो शब्द भंडार में वृद्धि होने के साथ साथ उनके अक्षर विन्यास, वाक्य विन्यास, इनके अंदर भी सुधार का प्रयत्न किया जा सके और अनौपचारिक बातों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। कहानी कथन से क्या है, जितनी अधिक मात्रा में छोटे बच्चों की जो दिलचस्पी होती है, रुचि होती है, वो कहानी के माध्यम से बड़ी अच्छी होती है। कहानी सुनाना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए अपने कथन को कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है घटना। आपने अनुभव किया होगा कि छोटे बच्चों को स्वयं द्वारा देखी गई जो बातें हैं या घटनाएं हैं, उनको सुनने या सुनाने में बड़ा आनंद आता है। उनके संप्रेषण कौशल के अंतर्गत माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के अंदर किसी देखी हुई घटना, दृश्य या खेल तमाशे आदि से संबंधित वर्णन करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए। चित्र वर्णन विधि, चित्र को दिखाकर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना, उसकी व्याख्या करना बच्चों को सिखाया जाता है। चित्र या चित्रों की श्रृंखला को कक्षा में प्रस्तुत कर ऐसे प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए जैसे क्यों, कब, क्या, इस प्रकार के प्रश्न बच्चों से पूछे जाने चाहिए। नंबर नेक्स्ट भाषण संप्रेषण कौशल को विकसित करने का एक मजबूत और महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षार्थियों को उनकी रुचि एवं ज्ञान के आधार पर कोई भी शीर्षक देकर भाषण करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिसकी उनकी संप्रेषण कौशल में निपुणता आ सके। नेक्स्ट वाद विवाद। मौखिक संप्रेषण को विकसित करते समय शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति, हाजिर जवाबी, हास्य, व्यंग्य और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए इस प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए जिनके उनके गुणों का विकास हो सके। विचार विमर्श। बड़ी कक्षाओं में 9वीं से +2 तक के विद्यार्थियों को हम सामूहिक विचार विमर्श के माध्यम से भी संप्रेषण कौशल में निपुणता प्रदान कर सकते हैं। बाल सभा एवं छात्र संसद। बाल सभा, पुराने समय के अंदर बाल सभा का आयोजन किया जाता था शनिवार के समय। मौखिक संप्रेषण को विकसित करने के लिए सामाजिक एवं प्रभावी कार्यक्रम होने चाहिए और स्कूल या विद्यालय में बाल सभा आयोजित की जानी चाहिए जिसमें विद्यार्थियों की हेजिटेशन दूर हो सके और अपने विचार हर प्रकार से वो अभिव्यक्त कर सके। नंबर नेक्स्ट अभिनय। अभिनय के अंदर जो विचार हम बोल रहे हैं वो अपने अंगों का संचालन, अपने हाव भाव का प्रदर्शन करते हुए, अभिनय करते हुए हम वो सारी चीज़ें श्रोताओं तक या पाठकों तक या दर्शकों तक पहुंचाते हैं और अभिनय उसका महत्वपूर्ण अंग होता है। काव्य पाठ। किसी भी कविता का कंठस्थ कर लेने के पश्चात उसका पठन करना, पहले आदर्श वाचन करना, फिर पुनः आदर्श पाठ करवाना, फिर विद्यार्थियों से पाठ करवाना ताकि कोई गलती हो तो अध्यापक अपने समक्ष रहते हुए विद्यार्थियों को अच्छी प्रकार से बोलना और सीखना सिखा सके। नंबर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक साधनों पर बोलने का अभ्यास। शिक्षा के प्रभावी माध्यम के रूप में श्रव्य दृश्य साधनों का चलन दिन भर बढ़ता जा रहा है। अनेक प्रकार से टैप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, अनेक प्रकार के यंत्रों के माध्यम से हम अपने बोलने का सलीका और बोलने का तरीका, जैसे लैंग्वेज लैब है, भाषा प्रयोगशाला, उसके अंतर्गत भी हम अपनी कमियों को दूर करके अच्छी प्रकार से संप्रेषण कौशल में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये संप्रेषण कौशल और संप्रेषण कौशल के निम्नलिखित पार्ट थे जो आपको बताए गए हैं। कृपया करके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सभी कक्षाओं के लिए है, इसको आत्मसात करें, स्वाध्याय करने की कोशिश करें। धन्यवाद।